हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना बताती हूँ। देखिए यहाँ मैं जो अपना वर्क स्टार्ट करूँगी वो यहाँ साइड से स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैं बेबी पिंक कलर की ऊन से वर्क स्टार्ट करूँगी। एक, दो, तीन चैन करने के बाद इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट होल में भी एक बार और डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से यहाँ मुझे चैन में कोई डबल क्रोशिया नहीं करना, यहाँ पर मुझे होल में डबल क्रोशिया करना है। हर एक होल में दो दो डबल क्रोशिया करती हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पर क्रीम कलर अटैच करूँगी। अब नेक्स्ट राउंड में क्रीम कलर की ऊन से करूँगी। एक, दो, तीन चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में मैं दो बार डबल क्रोशिया करूँगी। और उससे नेक्स्ट में एक बार, एक में दो बार और एक में एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। दो और नेक्स्ट में एक बार। देखिए इस तरह से ये एक में एक बार, दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, इस तरह से आगे दो बार। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब इसको मैं यहाँ पर थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से यहाँ मैं पिंक कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। एक, दो, तीन। यहाँ पर मैं इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट होल में मैं स्किप करूँगी और उससे नेक्स्ट में मैं फिर से दो बार डबल क्रोशिया करूँगी। और फिर एक स्किप करना है, उससे नेक्स्ट में मैं दो बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए एक स्किप करना है और फिर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया करने हैं। इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और मैं इस अपने वर्क के एंड में हूँ। यहाँ पर मैं थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी और यहाँ पर मैं अपना क्रीम कलर अटैच करूँगी। अब एक, दो, तीन चैन करने के बाद मैं इसी होल में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब नेक्स्ट होल में मैं दो बार डबल क्रोशिया करूँगी। और यहाँ जो हमने ये एक में दो डबल क्रोशिया बनाए थे उनके बीच में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में दो बार। इस तरह से एक में एक बार और एक में दो बार डबल क्रोशिया करते हुए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से एक में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार और उससे नेक्स्ट में एक बार, फिर से यहाँ पर दो बार। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं थर्ड चैन में इसको स्लिप स्टिच करूँगी।
यहाँ पर मैं पिंक कलर अटैच करूँगी। अब 1 2 3 चैन करने के बाद इस होल में मैं एक बार तीन चैन करने के बाद यहाँ पर मैं एक चैन स्किप करके नेक्स्ट होल में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। जिस तरह हमने इसमें एक स्किप करके नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया किया था, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक स्किप करना है बीच में और नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। अब फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट करती हूँ। कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करके यहाँ से मैं इस धागे को कट कर लेती हूँ। अब मैं अपना वर्क, आपको जितनी बड़ी यहाँ पर घेरा करना है आप उतने ही राउंड इसमें डाल सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसको कम या ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। और अब जो मैं यहाँ से अपना इसके सेंटर में से स्टार्ट करूँगी अपना वर्क, इस तरह से यहाँ से मैं धागे को अटैच करूँगी। यहाँ पर मैं एक पफ स्लिप बनाऊंगी इस तरह से 2 3 बार यहाँ पर इनको एक साथ निकालना है। इस तरह से ये मेरा पफ स्लिट बन गया। अब यहाँ पर एक चैन करनी है और फिर से एक बार और इसी तरह से पफ बनाना है। 2 3 बार बनाने के बाद यहाँ पर मैं तीनों को एक साथ निकाल लेती हूँ और फिर नेक्स्ट मुझे इसी होल में एक बार और बनाना है। 2 3 देखिए हमारा इस तरह से हो जाएगा, वी की शेप में बन जाएगा। और फिर मुझे एक चैन करनी है। एक चैन करने के बाद इस नेक्स्ट होल को मैं स्किप करूँगी और उससे नेक्स्ट में मैं इसी तरह से पफ स्लिट बनाऊँगी। दो 3 यहाँ पर 3 बार करने के बाद इस तरह से फिर एक चैन करनी है। एक चैन करने के बाद फिर से यहाँ पर पफ बनाना है। इस तरह से पफ बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसी होल में एक बार और पफ बनाऊंगी। 2 3 बार पफ बनाने के बाद यहाँ पर तीनों को एक साथ निकालूंगी। ये हमारे इस तरह से बनते चले जाएंगे और मैं इसको यहाँ से हाफ तक, बैक हाफ तक बनाकर दिखाती हूँ। देखिए हाफ में मैंने यहाँ से मैंने ये सेंटर में से शुरू किया था और अब पीछे से बैक साइड में मैंने सेंटर तक इस कलर से यहाँ पर राउंड कंप्लीट किया है। अब मैं इसमें दूसरा कलर अटैच करूँगी।
1 2। पैटर्न हमें वही फॉलो करना है और इस तरह से यहाँ पर पफ बनाना है। 3। अब एक चैन बनाकर फिर से पफ बनाना है। 1 2 3। और फिर इसी होल में एक पफ और बनाना है। 3। इस तरह से मैं इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। अब मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। और फिर मैं इसको बैक साइड से इस तरह पलटूँगी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन करने के बाद यहाँ पर मैं देखूँगी जितनी चैन हमारे यहाँ पर आसानी से पड़ जाएं उतनी चैन लेनी है हमें। यहाँ पर मैंने 6 चैन ली है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है इस तरह से। ये हमारा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ना ही ढीला। इस तरह से फिर से मैं 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद इस होल में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा। ये चैन हमारी बनती चली जाएगी। हर एक होल के पीछे एक चैन बनानी है। फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट ये हमारा जो लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी इसको मैं इस तरह से टर्न करूँगी और अब मैं इसको सीधी साइड से बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ जो मैंने ये चैन बनाई है 6 वाली चैन बनाई है उसमें मैं अपना वर्क करूँगी। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चैन और फिर इसी चैन के अंदर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं यहाँ पर 3 चैन करूँगी। 1 2 3 चैन करने के बाद इस धागे में से मैं इस तरह से निकालूँगी। ये हमारा पर्ल बन जाएगा और फिर से इसी होल में मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चैन करूँगी और फिर यहाँ इसी होल में एक सिंगल क्रोशिया करना है। जिस तरह मैंने शुरू में एक सिंगल क्रोशिया 2 चैन फिर 5 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से इधर भी इसी तरह करना है। और यहाँ इस होल में मैं एक स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। ये हमारी फ्लावर के ऊपर एक पत्ती बन गई है। और फिर मैं जो नेक्स्ट हमारी चैन है उसमें अपना वर्क करूँगी। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर 2 चैन और फिर 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4
5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह निकालूंगी और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये हमारा इस तरह से पर्ल बनेगा। और फिर से 5 चैन 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चैन और एक सिंगल क्रोशिया इसी होल में। और फिर जहाँ पर हमने ये फ्लावर अटैच किया था वहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। और फिर नेक्स्ट में इसी तरह से अपना वर्क करना है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक अपने इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ से मैं क्रीम के ऊपर क्रीम धागे से पत्तियाँ बना लेती हूँ और इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।